Hello bachcho, let's see the question. Question says if f of x is a periodic function with period t, then option A is a to b f of x dx equal to a to b plus t f of x dx. Option B is a to b f of x dx equal to a plus t to b f of x dx. Option C is integral from limit a to b f of x dx equal to integral from limit a to t plus a plus t to b plus t f of x dx, and D option is integral from a to b f of x dx equals to definite integral from limit a plus t to limit b plus 2t f of x dx. So key concept for this question is our key concept is if a function f of x is periodic, if a function f of x is periodic with period t, periodic with period t, then definite integral from limit a plus t to limit b plus t f of x dx is equals to definite integral from limit a to b f of x dx. This is the property of definite integral. Now हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो a से b f of x dx का वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू, अगर पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड t है तो कहां से कहां तक आ जाएगा a प्लस टी टू b प्लस टी एफ ऑफ एक्स dx। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएंगे जो कि सी ऑप्शन है। बट अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहे तो प्रूफ फॉर दिस एक्सप्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट a प्लस टी टू b प्लस टी एफ ऑफ एक्स dx। अब इसका अगर हम प्रूव करें तो जब फंक्शन पीरियोडिक होता है विथ पीरियड टी, इन दैट केस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाता है। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स को पुट कर देते हैं। पुट इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अपन ने यूज किया पुट एक्स इक्वल्स टू y प्लस टी, एक्स को y प्लस टी एज्यूम किया। जब x को y प्लस टी एज्यूम करेंगे तो dx इक्वल टू डी हो जाएगा। और अगर ये इसको हम i एज्यूम कर ले तो इंटीग्रल i विल बिकम, तो i का वैल्यू आ जाएगा सिंपली एफ ऑफ x के जगह पे y प्लस टी रखना होगा यहाँ पे, तो y प्लस टी डी वाई, डी एक्स डी वाई। अब हम लिमिट की बात करते हैं, बिकॉज x को हमने पुट किया है y प्लस टी, तो जब x टेंड करेगा, व्हेन x टेंड टू a प्लस टी, तो इन दैट केस y विल टेंडिंग टू a, एंड सिमिलरली व्हेन x विल टेंडिंग टू a b प्लस टी, x जब b प्लस टी को टेंड करेगा, इन दैट केस y विल टेंडिंग टू b। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा a टू b। अब हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो i का वैल्यू आ जाएगा a टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस टी इंटू डी एक्स। और क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है पीरियोडिक विथ पीरियड टी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल i का जो वैल्यू है, तो इंटीग्रल i विल बिकम a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। और बेसिकली i का वैल्यू क्या था, a प्लस टी, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट a प्लस टी टू b प्लस टी एफ ऑफ एक्स dx। दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।